नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और उससे पहले कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर करारी शिकस्त देते हुए समाजवादी पार्टी ने अपना कद बढ़ाया, ठीक उसी प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ को अब एक बार फिर से लोकसभा चुनाव वाली स्थिति आने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का बयान देकर कहीं ना कहीं हिंदुओं को सचेत और आगाह करने की यहाँ पर जो एक मुहिम छेड़ी है, उससे कहीं ना कहीं माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का मुस्लिम समुदाय पर यह हमला उनके खिलाफ एक नई जंग छेड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर कहीं ना कहीं मुस्लिम और दलितों के वोटों से वंचित रहना पड़ा। ठीक उसी प्रकार से अब एक बार फिर से सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के बयान पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। साथ ही कांवड़ यात्रा को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था, जिसके बाद सियासी हलचल तेज होती हुई नजर आई थी। और वहीं कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जयंत चौधरी भी मोर्चा खोलते हुए नजर आए थे और ये कहते हुए नजर आए थे कि क्या अब सबको अपने कुर्ते पर भी नाम लिखवाने की ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसे में केवल जयंत चौधरी ही नहीं, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ती हुई नजर आई, वो भी कहीं ना कहीं सियासी हमले बोलती हुई नजर आई थी। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको इस मामले को लेकर कड़ी फटकार लगाई थी। और देखा जा रहा है जिस तरह से एनकाउंटर के धड़ल्ले से मुद्दे जो निकल कर सामने आ रहे हैं, एनकाउंटर के मामले निकल कर सामने आ रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ घिरते हुए नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अगर बात की जाए बटेंगे तो कटेंगे के बयान पर भी संजय निषाद, जो कि निषाद पार्टी के प्रमुख हैं, वो भी कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आए। और ऐसे में एनडीए की मुश्किलें फिलहाल उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में अगर इस तरह से योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं उनके सियासी सफर पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और साथ ही समाजवादी पार्टी लीड करती हुई नजर आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथ से खींचने में कामयाब होती हुई नजर आ सकती हैं। और ऐसे में जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका उपचुनाव में लगता हुआ देखा जा सकता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।